जो कोई भी माता लक्ष्मी को प्यार करता है, चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे। जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी जी आपके घर में वास करेगी। महिलाओं का दिल इतना कोमल होता है कि वो हर बात पर भावुक हो जाती हैं। कई बार उनकी इन आदत से आसपास के लोग परेशान भी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि महिलाओं का रोना आपके घर के लिए शुभ साबित हो सकता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में इस चीज का जिक्र काफी अच्छे से किया है। चाणक्य ने ये भी कहा है कि बार बार रोने वाली महिलाओं की काफी कद्र और उनका सम्मान करना चाहिए। चाणक्य नीति के मुताबिक जो महिलाओं बात बात पर रोती हैं, दरअसल वो अपने पति और परिवार से दूर नहीं जाना चाहती हैं। इतना ही नहीं, ऐसी महिलाएं परिवार को सदैव एकजुट रखना चाहती हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार रोने वाली महिलाओं के अंदर गुस्सा और किसी तरह का तनाव जमा नहीं हो पाता है। ये सब चीजें आंसुओं के जरिए बाहर निकल आता है। बात बात पर रोने वाली महिलाएं बेहद ही कोमल दिल की होती हैं। वे सबकी गलती को भुलाकर जल्द ही उन्हें माफ कर देती हैं। ऐसी महिलाएं अपने मन में कोई बात ज्यादा देर तक लेकर नहीं बैठती हैं। जो महिलाएं बिना गलती के भी रोने लगती हैं, उनके अंदर अपने परिवार के लिए अटूट प्रेम भरा होता है। ऐसी महिलाएं अपने परिवार से बहुत ही ज्यादा प्यार करती हैं। चाणक्य नीति के मुताबिक बात बात पर रो देने वाली महिलाएं हमेशा दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखती हैं। उनके स्वभाव की यह खासियत पूरे परिवार को उनका मुरीद बना देती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धैर्य स्त्री का गहना होता है। जो स्त्री धैर्यवान होती है वह काफी भाग्यशाली होती है। यदि कभी भी धैर्यवान महिला के परिवार पर या उसके पति पर संकट का समय आएगा, वो उसका साथ कदापि नहीं छोड़ेगी और अच्छे समय का इंतजार करेगी। चाणक्य के नीति शास्त्र के अनुसार धैर्य रखने वाला इंसान किसी भी स्थिति से आसानी से निकल जाता है। यदि इस गुण से परिपूर्ण महिला से कोई व्यक्ति शादी करेगा तो उसका भाग्योदय अवश्य होगा। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो स्त्री धार्मिक होती है, उससे विवाह करने से किसी भी व्यक्ति का भाग्य जग जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धार्मिक व्यक्ति कभी भी गलत मार्ग पर नहीं चल सकता और अपने से जुड़े लोगों को भी गलत मार्ग पर चलने से रोकता है। जो महिला शांत स्वभाव की और संयम में रहने वाली होती है और जिन्हें बात बात पर क्रोध नहीं आता, वह बहुत ही भाग्यशाली होती है। ऐसी महिला से शादी करने से व्यक्ति की किस्मत बदल जाती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, परिवार में जो मृदुभाषी होती है और सबसे प्यार से बात करती है, ऐसी स्त्री घर में हमेशा खुशनुमा माहौल बनाए रखती है। ऐसी स्त्री के रहने से घर में सुख शांति का माहौल बना रहता है। इस गुण वाली स्त्री से भी शादी करने से व्यक्ति की किस्मत चमक जाती है और घर में भी बरकत आती है। ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोग उच्चतम भाग्य के साथ पैदा होते हैं। वे जहाँ जाते हैं खुशियाँ आती हैं। आपने ये भी सुना होगा कि किसी व्यक्ति के विवाह के बाद भाग्य बदल जाता है या बच्चे के जन्म के बाद उसका घर सुख समृद्धि से भर जाता है। कहा जाता है कि कुछ लोग इतने भाग्यशाली होते हैं कि वे न सिर्फ सुखी जीवन व्यतीत करते हैं, बल्कि उनके रहने से आसपास का वातावरण भी खुशनुमा बना रहता है। आइए जानते हैं भाग्यशाली लड़कियों की पहचान के बारे में समुद्र शास्त्र क्या कहता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लड़कियों के पैरों में शंख, कमल या चक्र का चिन्ह होता है, वे बहुत भाग्यशाली मानी जाती हैं। ऐसी लड़कियां जीवन में काफी तरक्की करती हैं। जिनके पैर का अंगूठा चौड़ा और गोल और लाल होता है, ऐसी लड़कियां खुद से ज्यादा दूसरों के लिए भाग्यशाली होती हैं। जिन लड़कियों के शरीर के दाहिनी ओर की तुलना में बाईं ओर अधिक तिल होते हैं, ऐसी लड़कियों को परिवार के लिए बहुत भाग्यशाली माना जाता है। वे अपने ससुराल वालों के लिए भी
बहुत भाग्यशाली हैं। इनके परिवार में सुख सुविधाओं की कभी कमी नहीं होती। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लड़कियों का माथा बहुत चौड़ा होता है उनका भाग्य बहुत ऊंचा होता है। यदि किसी स्त्री का माथा 3 अंगुल से अधिक चौड़ा और चंद्रमा के आकार का हो तो ऐसी लड़कियों के सुख में वृद्धि होती है। वे जिस घर में जाते हैं उस घर में कभी भी पैसे और खाने की कमी नहीं होती है। जिन लड़कियों की उंगलियां लंबी और खूबसूरत होती हैं, वे अपने पति के लिए भाग्यशाली साबित होती हैं। ऐसी लड़कियों का पति शादी के बाद करियर में अच्छा मुकाम हासिल करता है, साथ ही नौकरी और व्यापार में लगातार तरक्की हो रही है। ज्योतिष के अनुसार धनु, कर्क, मीन और वृष राशि में जन्म लेने वाली लड़कियां बहुत भाग्यशाली होती हैं। उन्हें बहुत कम प्रयासों में बहुत अधिक सफलता मिलती है। इस राशि की लड़कियों को अपनी मेहनत से किसी भी काम में सफलता मिलती है। हर दंपति चाहते हैं कि उनकी जो भी संतान हो वो अपने परिजनों का नाम रोशन करे, अच्छे काम करे और अपनी जिंदगी में सफलता हासिल करे। इसके लिए वो कई प्रयास करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि सिर्फ बाहरी प्रयास मात्र से सब कुछ संभव नहीं है। इसके लिए आपको भगवान शुक्र की आराधना करने की जरूरत है। शुक्रवार के दिन भगवान शुक्र की कहानी भी सुनकर आप इसका लाभ ले सकते हैं। हिंदू धर्म में विवाहित महिलाओं में 16 श्रृंगार करने का चलन प्राचीन काल से ही है। हरतालिका तीज मुख्य रूप से माता पार्वती को ही समर्पित किया जाता है। 16 श्रृंगार भी उन्हीं से ही जुड़े हुए हैं। हरतालिका तीज माता पार्वती और भगवान शिव के अटूट रिश्ते को ध्यान में रखकर मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके गौरी शंकर की पूजा और व्रत करती हैं। इससे उनका वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहता है। मांग टीका लगाने से महिलाओं की सुंदरता और बढ़ जाती है। इसके साथ ही काजल, नथनी, पायल, कमरबंद और चूड़ियां आदि को भी हरतालिका तीज के अवसर पर अपने 16 श्रृंगार का हिस्सा अवश्य बनाना चाहिए। साथ ही इस दिन हाथों में मेहंदी लगाने का भी विशेष महत्व होता है। एक बूढ़ी औरत थी, वो हर दिन सुबह नहाकर पूरे विधि विधान से भगवान शुक्र की बहुत पूजा अर्चना करती थी। एक बार की बात है, उस बूढ़ी औरत को अपने शहर से बाहर जाना था। उसने अपनी बहू से कहा कि प्रतिदिन सुबह उठकर नहाने के बाद भगवान शुक्र की नियमित पूजा पाठ करे। बहू ने उसकी सास को ऐसा ही करने का भरोसा दिलाया। जब उसकी सास चली गई तो उसकी बहू न तो सुबह जल्दी उठी और न ही भगवान शुक्र की पूजा की। एक दिन उस बहू ने अपनी पड़ोसन से कहा कि भगवान शुक्र मुझे देखकर हंसते हैं, तुम इन्हें अपने घर ले जाओ। तो उस पड़ोसन ने कहा, नहीं, मेरे घर पर भी बहू बेटी है, मैं नहीं ले जा सकती। अगर तुम कहो तो मैं यहाँ। उसके बाद उनके घर में चोरी हो गई। वो दिन गरीब होने लगे। ये हालत देख महिला के पति ने कहा, जब से माँ गई है घर की हालत बहुत खराब हो गई है, पैसों की कमी होने लगी है। तो पत्नी कहती है, आधा तो चोर चुरा कर ले गए, बाकी आधा माँ जी जाते वक्त ले गई। कुछ दिनों बाद जब बूढ़ी औरत अपने घर वापस आती है तो देखती है कि उसके घर की हालत तो बहुत खराब हो गई है। वो अपनी बहू से पूछती है, ये कैसे हुआ बहू? तो बहू कहती है, मुझे नहीं पता। फिर उसकी सास पूछती है, मेरे भगवान शुक्र कहाँ हैं? तो वह कहती है कि वो मुझे देखकर हंस रहे थे तो मैंने पड़ोसन को दे दिए। बूढ़ी औरत पड़ोसन के पास जाकर पूछती है, तब वो बताती है कि आपकी बहू के कहे अनुसार मैंने एक गड्ढा खोदकर उसमें दबा दिए थे। उस बूढ़ी औरत ने भगवान को उस गड्ढे में से निकालकर नहलाया और फिर से अपने घर में विराजमान किया और पूरे विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना की। उनके घर में सुख समृद्धि वापस आ गई। अब बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भगवान शुक्र और उसकी सासू माँ से माफी मांगी और वो भी उनका पूजा पाठ करने लगी।